बिल्कुल दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पर हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ की असली परीक्षा हो रही है। शो में दिन-ब-दिन नई घटनाएं सामने आ रही हैं और हर नया एपिसोड दर्शकों के दिल की धड़कन को तेज कर देता है। आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है, जहां रूबी के नेकलेस को लेकर सवी और नीर के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। ये झगड़ा सिर्फ एक हार को लेकर नहीं है, बल्कि इससे जुड़े रहस्य, विश्वासघात और बीते हुए समय की परतें भी खुलती चली जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस क्षण से जब सभी को रजत की कही एक पुरानी बात याद आती है कि अगर कभी कुछ गलत हो गया तो वो एक सीक्रेट लॉकर में कुछ अहम चीजें छिपा कर जाएगा। इस बात से सभी के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग जाती है। उसे यह आभास होता है कि वही लॉकर उस रहस्य को सुलझाने की चाबी हो सकता है, जिसमें वो नेकलेस छुपा हो सकता है, जिसे लेकर रिद्धि की जिंदगी खतरे में है। बिना किसी को बताए सभी उस जगह पहुंचती है जहां रजत ने वो लॉकर छिपाया था। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंचती है, उसकी धड़कनें तेज होती जाती हैं। आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ नजर आते हैं। जैसे ही वो लॉकर खोलती है और उसमें से हार निकालती है, उसकी आंखों में एक सुकून दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब वो अपनी नंद रिद्धि को बचा सकती है, जिसे इस वक्त अपहरणकर्ताओं ने बंधक बना रखा है और जिनकी डिमांड यही रूबी का नेकलेस है। लेकिन जैसे ही सभी राहत की सांस लेने लगती है, उसे एक अजीब बेचैनी महसूस होती है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो सतर्क होकर एक कोने में छुप जाती है और जब झांक कर देखती है, उसका शक यकीन में बदल जाता है। नीर उसका पीछा कर रहा होता है। अब कहानी एक तेज मोड़ लेती है। सभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो नीर के सामने आ जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? नीर भी पीछे नहीं हटता। वो तुनक कर जवाब देता है, अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश मत करो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम और तुम्हारा पति रजत गैरकानूनी कामों में शामिल थे। शायद रजत की मौत भी इसी वजह से हुई। नीर की बात सुनकर सभी अंदर तक हिल जाती है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो जाता है। वो गहरी सांस लेकर कहती है, जब तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो तुम होते कौन हो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले? और अभी तो मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन नीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो सभी के हाथ से हार छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच खींचातानी होती है और अचानक वो नेकलेस उनके हाथों से गिरकर जमीन पर जा गिरता है। इस टकराव के बीच सभी एक बड़ा निर्णय लेती हैं। अब और छुपने का वक्त नहीं है। वो नीर की आंखों में देखती है और पूरी सच्चाई बताने का फैसला करती है। उसकी आवाज में दर्द, हिम्मत और सच्चाई का मेल होता है। वो कहती है, मैंने जो कुछ भी किया, वो सिर्फ रिद्धि की जान बचाने के लिए किया। रजत ने अपनी आखिरी सांसों में मुझसे वादा लिया था कि मैं इस हार को सही हाथों तक पहुंचाऊंगी। इस हार के पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है और यह किसी भी हाल में गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। नीर सभी की आंखों में देखता है। वहां कोई झूठ नहीं होता, लेकिन उसका विश्वास पूरी तरह बहाल नहीं हो पाता। वो कहता है, अगर तुम सच बोल रही हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई हुई तो मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर तुम झूठी निकली तो मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। अब तक जो सभी अकेली लड़ाई लड़ रही थी, अब वो अकेली नहीं रह जाती। नीर अब उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। भले ही पूरा भरोसा न हो, लेकिन सच्चाई जानने की ललक दोनों में बराबर होती है। अब दोनों मिलकर उस रहस्य की परतें खोलना शुरू करते हैं जो न सिर्फ रिद्धि के अपहरण से जुड़ा है, बल्कि रजत की मौत की गुत्थी को भी सुलझा सकता है। सभी बताती है कि यह हार सिर्फ कीमती गहना नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक माइक्रोचिप छुपी हुई है जिसमें श्रीचंद और उसके गिरोह के खिलाफ कई सबूत छिपे हुए हैं। रजत को ये सब पता चल गया था और उसने मरने से पहले इसे छिपा दिया था ताकि सभी इसे सुरक्षित हाथों तक पहुंचा सके। नीर ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और अब वो सभी के साथ मजबूती से खड़ा हो जाता है। दोनों एक प्लान बनाते हैं। वे एक नकली हार तैयार करवाते हैं और गुंडों से संपर्क करते हैं। एक बार फिर सौदा तय होता है, रिद्धि के बदले हार। इस बार दोनों तैयार हैं, सतर्क हैं और सबूतों के साथ हैं। प्लान के मुताबिक वे तय जगह पर पहुंचते हैं। वहां जो होता है वो कहानी को एक और बड़े मोड़ पर ले आता है। गुंडे चालाकी दिखाते हैं, लेकिन सभी और नीर ने पहले से पुलिस को सूचना दे रखी होती है। जैसे ही सौदेबाजी शुरू होती है, पुलिस दबिश देती है और एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हैं। अब कहानी सिर्फ रिद्धि को बचाने की नहीं रह जाती। अब यह एक मिशन बन जाता है रजत की मौत का इंसाफ दिलाने का,
श्रीचंद के पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने का और हर उस गुनाह को सामने लाने का जिसे अब तक दबा कर रखा गया था। इस मिशन में नीर और सवी की जोड़ी सिर्फ मजबूरी में बनी टीम नहीं रहती, बल्कि उनका रिश्ता एक नई समझ, नई शुरुआत और विश्वास पर आधारित हो जाता है। सवी को अब एहसास होता है कि नीर उसका दुश्मन नहीं, बल्कि साथी है, और नीर को अब सवी की हिम्मत और सच्चाई का अंदाजा हो चुका है। अब आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सवी और नीर रिद्धि को सही सलामत वापस ला पाएंगे। क्या वे श्रीचंद के काले कारनामों को सबके सामने ला पाएंगे? क्या रजत को उसका इंसाफ मिलेगा? और क्या सवी और नीर की जोड़ी फिर से एक नई शुरुआत कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको शो गुम है किसी के प्यार में के अगले रोमांचक और इमोशनल एपिसोड्स में मिलने वाला है। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है।